नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न का समाधान मैं आप तक लेके आया हूँ। अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे डायबिटिक के पेशेंट्स के मन में ये प्रश्न होता है कि डॉक्टर साहब मेरी फास्टिंग शुगर्स क्यों बढ़ी हुई आती है, जबकि मेरी खाने के बाद की यानी पोस्ट प्रांडियल शुगर बिल्कुल नॉर्मल या नॉर्मल से भी कम होती है, लेकिन मेरी फास्टिंग शुगर 140 150 क्यों आती है। तो इस प्रश्न का समाधान अब हम समझ लेंगे। सबसे पहले यह जान लीजिएगा कि जब कभी भी हमारे शरीर में अतिरिक्त कैलोरीज या अतिरिक्त शक्कर बचती है तो वो शक्कर हमारे ही यकृत में या लीवर में ग्लाइकोजन के स्वरूप में स्टोर की जाती है। यही स्टोर्ड ग्लाइकोजन या शुगर हमारे खून में प्रवाहित होता है कुछ विशिष्ट कारणों में, जिन वजह से हमारी फास्टिंग शुगर कुछ भी खाना न खाते हुए भी बढ़ जाती है। अर्थात फास्टिंग में जो कुछ शुगर बढ़ी हुई दिखाई देती है वो हमारे ही यकृत ने भेजी हुई शुगर थी। अब हमें ऐसे कारणों को ढूंढना है जिन कारणों के वजह से ये शक्कर हमारे यकृत में से हमारे खून में प्रवाहित होती है। सबसे पहला कारण, अगर आपकी रात की नींद ठीक से नहीं हो रही और उसके लिए जिम्मेदार स्नोरिंग या खर्राटे लेना या स्लीप एपनिया अगर जिम्मेदार है, तो ऐसी स्थिति में आपकी फास्टिंग शुगर बढ़ी हुई आ सकती है। ऐसी स्थिति में रुग्ण ने चाहिए कि वो अपने स्लीप एपनिया की विशेष रूप से चिकित्सा करवा ले। माधवबाग के केंद्रों में पंचकर्म चिकित्सा नस्य के माध्यम से हम इस स्लीप एपनिया को बहुत बेहतरीन तरीके से ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहला कारण था रात की नींद ठीक से ना होना और उसके लिए जिम्मेदार खर्राटे, स्नोरिंग या स्लीप एपनिया। दूसरा कारण है अतिरिक्त भावनात्मक तनाव। अगर आपके शरीर में या आपके विचारों में अतिरिक्त भावनिक तनाव है तो उसके परिणाम स्वरूप भी आपकी फास्टिंग शुगर बढ़ी हुई दिखाई देगी। ऐसी स्थिति में आपने यह समझना होगा कि इस भावनिक तनाव का नियंत्रण करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है अगर आप फास्टिंग शुगर्स को कम करना चाहते हो। माधवबाग में जो चिकित्साएं की जाती है उसमें से शिरोधारा नामक चिकित्सा ऐसे पेशेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर साबित होती है जिनमें स्ट्रेस लेवल्स बढ़ी हुई दिखाई देती है। ABPM नामक एक जांच है जो आपको ये बता सकता है कि रात भर के समय में जब आप सोए थे उस समय आपके ब्लड प्रेशर में भी कुछ फ्लक्चुएशंस था या नहीं था। इसलिए ABPM नामक जांच भी आपको शायद मदद कर सकती है। तीसरा कारण होता है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और वो कारण है रात की डायबिटीज़ की दवाइयाँ। अगर आप रात को कुछ डायबिटीज़ की दवाइयाँ ले रहे हो जिस वजह से आपकी शुगर बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, तो ये भी एक स्ट्रेस का कारण है और उसी वजह से आपके यकृत से एक्स्ट्रा शुगर खून में भेजी जाने वाली है। यानी अगर मेरी रात की डायबिटीज़ की दवाइयाँ ज़रूरत से ज़्यादा मैं ले रहा हूँ, उसके परिणाम स्वरूप रात भर में मेरी शुगर कम हो जाएगी और उस कम हुई शुगर को रिस्पॉन्स के तहत मेरे यकृत से ग्लाइकोजन में से शक्कर बन के वो शक्कर खून में प्रवाहित होगी। तो ये तीसरा कारण है रात की डायबिटीज़ की दवाइयाँ जो आवश्यकता से ज़्यादा आप ले रहे हो। ऐसी स्थिति में करना क्या है? ऐसी स्थिति में आपको उन अतिरिक्त दवाइयों को कम करना, यही आपके फास्टिंग शुगर की ट्रीटमेंट होने वाली है। चौथा कारण है ओबेसिटी या इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर आपके शरीर में बहुत ही ज़्यादा इंसुलिन रेजिस्टेंस है या अगर आप ओबेज हो तो इसके परिणाम स्वरूप भी फास्टिंग शुगर्स आपकी ज़्यादा आने वाली है। जैसे ही आप प्रमेय डाइट किट का ठीक से इस्तेमाल करोगे, आपका वजन कम करोगे, धीमे धीमे आपकी फास्टिंग शुगर्स डेफिनेटली कम होने वाली है। तो ये 4 मुख्य कारण थे जिन कारणों के वजह से आपकी फास्टिंग शुगर बढ़ रही थी। इसी के साथ साथ बहुत से अलग अलग कारण भी हो सकते हैं, लेकिन ये 4 मुख्य कारण हैं जिनकी अगर आप ठीक से चिकित्सा करो तो निश्चित रूप से फास्टिंग शुगर्स कंट्रोल आने में आपको सहयोग होगा।